स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपको यूज़फुल रहेंगे एमएसबीटी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड एट 1 इंस्टेंट। फाइंड इज वेलोसिटी 2 सेकेंड लेटर। तो इस प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया गया है कि एक पार्टिकल जो है ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि एक पार्टिकल दी गई है और ये पार्टिकल जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये पार्टिकल बनाया हुआ है और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन है 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ये जो पार्टिकल है इसके पास वेलोसिटी रहेगी 2 मीटर्स पर सेकेंड एट 1 इंस्टेंट। तो अगर आप घड़ी स्टार्ट करते हो तो देखिए, ये पार्टिकल जो है इसके पास वेलोसिटी रहेगी, यानी कि अगर हमने घड़ी स्टार्ट किया हुआ है तो इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है यहाँ पर जो दी गई है ये ज़ीरो नहीं दी गई है। तो हम जो घड़ी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर साफ दिया हुआ है कि इसकी वेलोसिटी जो है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है यहाँ पर दी गई है 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखिए, u जो है हमारा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये +2 मीटर्स पर सेकेंड है और हमको पूछा गया है कि फाइंड इज वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स लेटर, यानी कि जब घड़ी में हमारा टाइम 0 है तब इसको दिया गया है इसकी वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकेंड है और हमको पूछा गया है कि वेलोसिटी फाइंड करना है 2 सेकेंड्स लेटर, मतलब 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो जब ये पार्टिकल हमारा आगे जाएगा तो 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी ये हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि 2 सेकेंड के बाद आप वेलोसिटी फाइंड करो। जब ये पार्टिकल आगे जा रहा है तो हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी जो है ये 3 से बढ़ रही है। तो हर सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 3 से बढ़ रही है। तो हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि 2 सेकेंड के बाद कितनी रहेगी। तो हर सेकेंड में ये 3 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, आप जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास टाइम का इन्फॉर्मेशन है, तो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, तो तीनों में से हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ए यहाँ पर कांस्टेंट दिया गया है तो हम तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो हमारे पास टाइम है, इसके लिए हम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन लेंगे कि v इज़ इक्वल टू यू बार प्लस ए बार टी। तो जब ये इक्वेशन हम लगाएंगे यहाँ पर, ये देखिए u हमारा यहाँ पर देखिए टाइम t इज़ इक्वल टू 0 में u 2 है, a हमको यहाँ पर दिया गया है 3 है और हमको 2 सेकेंड के बाद हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये देखिए, ये 2 + 6 रहेगी और ये 2 + 6 हमारा ये कितना रहेगा, हमारा 8 रहेगा, ठीक है। ये हमारा 8 रहेगा। तो ये वेलोसिटी देखिए यहाँ पर हमारा ये 8 रहेगा। तो हमारा आंसर 8 क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 3 से बढ़ रही है। तो देखिए, 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 5 हो जाएगी और 2 सेकेंड के बाद फिर 3 इससे ऐड हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, टाइम 0 में इसकी वेलोसिटी 2 है, इसका मतलब हर सेकेंड में ए का मतलब क्या, हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है, तो 3 से बढ़ रही है। तो 1 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर और 1 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, 3 आपको ऐड करना पड़ेगा 5 को, 5 + 3 आपका 8 हो जाएगा। तो बराबर 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी। तो इस तरह से ये फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर दिया गया है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट 1 इंस्टेंट इज वेलोसिटी इज -10 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब नेगेटिव है, एंड 4 सेकेंड लेटर इज वेलोसिटी इज 2 मीटर्स पर सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखो स्टूडेंट्स, दिया गया है कि एक पार्टिकल जो है ये स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पर देखिए, ये मैं पार्टिकल को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरा यहाँ पर ये पार्टिकल है
और ये मूव हो रहा है विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए ये पार्टिकल जो है ये मेरा मूव हो रहा है विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये देखिए ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब एक इंस्टेंट पे दिया गया है कि इसकी वेलोसिटी जो है, ये देखिए एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी दी गई है नेगेटिव, यानी कि आप देखिए नेगेटिव है, मतलब ये लेफ़्ट साइड में रहेगी। तो आप जब घड़ी स्टार्ट कर रहे हो, यानी आप जब घड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी जो ले रहे हैं, देखिए ये नेगेटिव दी गई है। तो इसकी एट वन इंस्टेंट इज वेलोसिटी इज़ गिवन नेगेटिव, मतलब माइनस दिया गया है। तो इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है आप देखिए नेगेटिव दिया गया है, और हमको पूछा गया है कि 4 सेकेंड लेटर इज़ वेलोसिटी इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो 4 सेकेंड के बाद आप देखिए 4 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी दी गई है। तो देखिए ये 4 सेकेंड के बाद है, तो 4 सेकेंड के बाद आपको दिया गया है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर्स पर सेकेंड है। तो 4 सेकेंड के बाद आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर दी गई है कि इसकी वेलोसिटी जो है ये 2 मीटर्स पर सेकेंड है। हमको क्या फाइंड करना है, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मतलब ये क्या एक्सेलरेशन से ये मूव हो रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी जो है 1 सेकेंड में कितने से चेंज हो रही है। तो आप देखिए इसमें हम लोग फार्मूला जो यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम के अंदर, तो आप देखिए एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो हम एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे v माइनस यू अपॉन टी। v हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये देखिए v हमारा प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और आप देखिए माइनस साइन रहेगा, u हमारा नेगेटिव है, तो ये देखिए ये -10 है। और कितने टाइम में इसका वेलोसिटी u से v हुआ है, देखिए ये 4 सेकेंड में, तो 2 + 10 आपका 12 आ जाएगा। तो 2 + 10 आपका यहाँ पर ये 12 आ जाएगा। 12 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो देखिए फ्रेंड आपका ये आंसर जो है एक्सेलरेशन 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन देखिए आपका ये 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, मतलब ये वेलोसिटी जो है इसकी बढ़ रही है, हर सेकेंड में ये 3 से बढ़ रही है। तो ये फाइनल आंसर जो हमारा रहेगा यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये हमारा फाइनल आंसर जो रहेगा यहाँ पर +3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ली है। अब देखिए ये इसका फाइनल आंसर है, दैट इज़ 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम जाते हैं। पार्टिकल ऑफ मास 5 किलोग्राम इज पुल्ड अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। If the acceleration of the particle is 3 meters per second square, find the tension in the string. तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है एक जो पार्टिकल है इसकी मास 5 किलोग्राम है, इसको पुल्ड किया गया है along a smooth horizontal surface by a horizontal string. If the acceleration of the particle is 3 meters per second square, find the tension in the string. तो सबसे पहले मैं एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक सरफेस बनाई हुई है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब ये मूवेबल नहीं है। तो ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसको मैं यहाँ पर शेडिंग भी कर देता हूँ, मतलब ये मूवेबल सरफेस नहीं है। ये सरफेस क्या है, हमारी मूवेबल नहीं है। और क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि एक पार्टिकल है, ये देखिए ये पार्टिकल है, और इसमें दिया गया है कि इसकी मास जो है ये 5 किलोग्राम है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ये पार्टिकल है, इसका मास जो है ये 5 किलोग्राम है। अब इसको पुल्ड किया जा रहा है अलोंग दी हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। तो ये देखिए ये स्ट्रिंग से इसको पुल किया जा रहा है, तो हमको ये पुलिंग फोर्स फाइंड करना है। पुलिंग फोर्स को नॉर्मली टेंशन कहा जाता है। तो ये देखिए ये फोर्स हमको फाइंड करना है, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो इसके ऊपर ये पार्टिकल के ऊपर सिर्फ यही फोर्स लग रहा है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेट हो रहा है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर इसकी एक्सेलरेशन भी आपको दी गई है, इसकी एक्सेलरेशन है 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हर सेकेंड में इसकी स्पीड जो है वो 3 से चेंज हो जाएगी। तो हमको पूछा गया है कि टेंशन कितना है। टेंशन में आपको दोबारा बताता हूँ, इस पुलिंग फोर्स को जो पुल करते हैं
उस पुलिंग फोर्स को हमेशा हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो और वो पुलिंग फोर्स है, यानी कि पुलिंग फोर्स है, तो उसको हम टेंशन बोलते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ये पुलिंग फोर्स कितना है, मतलब आपको टेंशन फाइंड करना है। तो देखिए इसका आंसर जो है, ये पुलिंग फोर्स जो मैं बता रहा हूँ, ये पुलिंग फोर्स को ही मैं टेंशन बोल रहा हूँ। तो फोर्स का जो आंसर है दैट इज़ मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ से है नेट फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स इस पे क्या लगा हुआ है, सिर्फ ये देखिए ये एफ लगा हुआ है। तो इस पे जो नेट फोर्स लगा हुआ है ये एफ है, और इसको ही हम पुलिंग फोर्स बोलेंगे, टेंशन बोलेंगे। उसका फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप देखिए सिर्फ आपको क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है ये 3 से। तो आप देखिए ये आंसर आपका यहाँ पर आएगा दैट इज़ 15 न्यूटन आएगा। तो इसका मतलब फाइनल आंसर जो हमारा है दैट इज़ पुलिंग फोर्स या टेंशन जिसको हम बोलेंगे दैट इज़ इक्वल टू 15 न्यूटन। तो आप देखिए ये फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर आया हुआ है दैट इज़ 15 न्यूटन। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। तो देखिए ये प्रॉब्लम नंबर 4 है। यहाँ पर दिया गया है कि ब्लॉक ऑफ मास 500 किलोग्राम इज रेज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर बाय अ क्रेन, फाइंड द वर्क डन बाय द क्रेन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक मास है, और देखिए ये मास है यहाँ पर, और ये मास जो है ये 500 किलोग्राम है। तो ये मास आपका 500 किलोग्राम है, और इसको रेस किया जा रहा है टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स बाय अ क्रेन। तो यहाँ पर मैं ये ब्लॉक बना रहा हूँ, और ये देखिए ये मास है, इसका मास दिया गया है आपको, ये 500 किलोग्राम है। ठीक है, इसका मास देखिए ये 500 किलोग्राम है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, इसको हम ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं। और आप देखिए इस ब्लॉक के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। राइट, आप देख रहे हो यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर जो है ये पुलिंग फोर्स लग रहा है, ऊपर ये पुलिंग फोर्स लग रहा है, ऊपर ये पुलिंग फोर्स लग रहा है जो क्रेन इसको उठा रहा है। और मैंने बताया पुलिंग फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशन बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये फोर्स और ये फोर्स क्या है, दोनों इक्वल है। तो इसके लिए ये बैलेंस है, और ये एक ही स्पीड से ऊपर चलता है। अब हमको पूछा गया है कि वर्क डन बाय द क्रेन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि ये जो पुलिंग फोर्स है ये क्रेन लगा रहा है, तो इसका जो वर्क है वो निकालना है। तो ये जितना फोर्स है उतना ही ये फोर्स है, और इसका देखिए ये मास दिया गया है दैट इज़ 500 किलोग्राम। ये जो ब्लॉक है इसका मास आपको दिया गया है 500 किलोग्राम। अब हम वर्क निकालना चाहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्क का फॉर्मूला जो है एक ही फॉर्मूला रहता है वर्क का, दैट इज़ एफ कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस। थीटा क्या है, ये दोनों के बीच में एंगल है, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल 0 है, तो इसके लिए हम वर्क को लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ डी इंटू कॉस 0। आप जानते हो कॉस 0 इक्वल टू 1 है। तो इसके लिए वर्क का फॉर्मूला जो रहेगा, आप देखिए स्टूडेंट्स, वर्क का फॉर्मूला रहेगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। और फोर्स हमारा क्या है, यहाँ पर mg है, और ये डिस्टेंस है। और यहाँ पर देखिए ये कितने हाइट पे इसको लिफ्ट किया गया है, ये हमको दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए आप जब इस मास को आप लिफ्ट कर रहे हो, तो इसके अंदर दी गई है कि ये आपकी डिस्टेंस जो रहेगी यहाँ पर ये 10 मीटर्स है, यानी कि 10 मीटर्स इसको ऊपर लिफ्ट किया गया है। तो हम यहाँ पर 10 डालेंगे, और ऑलरेडी हमारे पास मास है यहाँ पर 500। ठीक है, आप जी की वैल्यू ले सकते हो 10 राउंड अप करके, और हमको यहाँ पर 10 इसको इतने डिस्टेंस पे लिफ्ट किया गया है। जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए स्टूडेंट्स इसका आंसर कितना आया हुआ है, दैट इज़ 500। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, मतलब 50,000 न्यूटन आया हुआ है। ठीक है, ये 50,000 देखिए, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 50,000। तो ये वर्क है, तो इसको हम लिखेंगे 50,000 जूल्स। राइट, 50,000 जूल्स आप लिख सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इसको आप किलो जूल्स में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 50 किलो जूल्स। तो ये इतना वर्क हो जाएगा, आप देखिए ये इतना वर्क हो जाएगा, दैट इज़ 50 किलो जूल्स।
तो ये फाइनल आंसर है इसका। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। देखिए, ट्रेन हैज़ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर्स पर सेकेंड ऑन द लेवल अगेंस्ट अ रेजिस्टिव फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 30,000 न्यूटन। फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ द इंजन। तो यहाँ पर क्या दी गई है कि एक ट्रेन है। अब ये ट्रेन है और ये जो ट्रेन है इसके पास मैक्सिमम स्पीड है 40 मीटर्स पर सेकेंड ऑन द लेवल अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मान लो यहाँ पर ये ट्रेन है और इसके ऊपर क्या हो रहा है, इंजन जो है ये आगे फोर्स लगा रहा है। आप देखिए, इंजन आगे फोर्स लगा रहा है और जितना ये इंजन फोर्स लगा रहा है उतना ही इसके पीछे से क्या हो रहा है, एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का। ठीक है, इतने ही वैल्यू का रेजिस्टिव फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, दोनों फोर्स इक्वल होने से क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम में, ये जो हमारी ट्रेन है ये इक्विलिब्रियम में है तो वो एक ही स्पीड से जा रही है। तो इसको मैं यहाँ पर ट्रेन लिख रहा हूँ। तो ये ट्रेन है, जो इंजन आगे फोर्स लगा रहा है उतना ही क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स लगा हुआ है, तो जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिव फोर्स। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये ट्रेन एक ही स्पीड से जा रही है। हमको फाइंड करना है कि मैक्सिमम पावर कितनी, क्योंकि ये मैक्सिमम फोर्स लगा हुआ है तो हमको यहाँ पर मैक्सिमम पावर इसकी निकालने की है इंजन की। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर दी जा रही है कि ट्रेन जो है इतने स्पीड से जा रही है, दैट इज़ 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो आप देखिए, जब हम पावर निकालेंगे इंजन का, तो ये देखिए पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो ये ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है। तो ये ड्राइविंग फोर्स मतलब इंजन का फोर्स है। तो यहाँ पर दिया गया है कि इंजन का फोर्स जो है ये 30,000 न्यूटन है, 30,000 न्यूटन है। और इसकी वेलोसिटी देखिए ट्रेन की ये 40 है। तो आप इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखिए यहाँ पर 2 4 5 जीरो है और 3 इंटू 4 आपका 12 आ जाएगा, 3 इंटू 4 12 आएगा और 3 4 5 जीरो है। तो हम यहाँ पर 5 जीरो लिख सकते हैं। सर जो रहेगा हमारा यहाँ पर ये वॉट्स में आ जाएगा। तो ये पावर हमारा वॉट्स में आया हुआ है, लेकिन जब 3 जीरो को हम निकाल देंगे तो आप देखिए ये हमारा कितना रहेगा, 1200 किलो वॉट्स आएगा। तो इसका मतलब पावर जो हमारा रहेगा इस प्रॉब्लम के अंदर ये 1200 किलो वोल्ट्स रहेगा। तो ये मैक्सिमम पावर रहेगी किसकी, हमारी ये ट्रेन की। तो इस तरह से ये भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।